मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी रेले से बेटे को बचाते हुए एक शख्स डूबकर जाँ बहक हो गया। तहसील अलीपुर में खैरपुर सादात के बेशतर इलाकों का राबता अलीपुर से मुनक़ता है। सीतपुर के नवाही इलाके मसनकोट में इकबाल नामी शख्स बेटे को बचाते हुए खुद पानी में डूब गया। इकबाल की लाश को रेस्क्यू के जरिए बहावलपुर के इलाके उच्च शरीफ मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाबी पानी लाहौर की हुदूद से अगरचे बहुत आगे बढ़ गया है, ताहम अपने पीछे दुख दर्द की कई दास्तानें छोड़ गया। सैलाब ने दरियाए रावी के करीब वाक़ आबादियों फरुखाबाद और शफीकाबाद के कई घर भी बर्बाद कर दिए थे। बेसरो सामान मकीनों का अहवाल जानते हैं हफ्सा उस्मान की इस रिपोर्ट में। ये है फरुखाबाद शादरा के रहायशी राशिद हबीब, जो पिछले 13 सालों से यहाँ रहाइश पजीर है। कहते हैं अपनी 35 से 40 साल की जमा पूंजी लगाकर मकान तामीर किया था, वो भी सैलाबी पानी अपने साथ बहा ले गया। नाजिया बीबी की बेटी का जहेज भी बेरहम पानी की नजर हो गया। मैं कैंप पे भी रहूं और यहाँ भी रहूं, हमारा एक पैर उधर होता था, एक पैर इधर। हुकूमत ने हमें खाना दिया है, सोने के लिए जगह दी है, लेकिन वहाँ पे हमारा दिल नहीं लगा, क्योंकि यहाँ हमें 12-13 साल से बैठे हैं, हमारा दिल यहीं लगता है। मैं अपील करूँगा मरियम नवाज से कि आप हमारी मदद करें, हम गरीब लोग हैं। 35-40 साल से जो मैंने जमा पूंजी की थी वो मेरी सारी रुड़ गई है, मेरे पास कुछ ही नहीं बचा। नुकसान हुआ, वो 4 मरले का मकान था हमारा, 2 कमरे उसमें डाले हुए थे और वो उसमें कुछ भी नहीं बचा, सब गिर गुर गया। और जिसमें हम रह रहे हैं इसमें सामान के काफी यानी कि नुकसान हुआ है, फर्नीचर वगैरह और बच्चे का सामान बनाया था वो सब कुछ खराब हो गया। फ्लड रिलीफ कैंप में 10 दिन गुजारने के बाद मुतासिरीन अगरचा अपने खस्ता हाल घरों को वापस लौट आए हैं और एक नई उम्मीद के साथ मामूलात जिंदगी का आगाज कर दिया है। 10 दिन बैठे रहे ना इतो कोई आया ना कोई सफाई आया और सामने वेख लो सारी सूरत हाल तुम वेखी जाते हो, तो बाकी इस पास कोई भी नहीं आया। मरियम नवाज यही कहना कि गरीबों वास्ते कोई वेखे भला सोचे, ठीक है कर रही है सारा कुछ कर रही है, लेकिन गरीबों वास्ते पूरा ताउन करे। मकान बना था एक कमरा और 4 दीवारी थी छोटी सी, ये सैलाब की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। ये पीछे थोड़ी सी पानी था, ये पानी की वजह से जो सा ना सैलाब आया उसकी वजह से सारे मकान नीचे में चले गए। ये 4-5 घर है हमारे साथ, ये सब पानी में चले गए। हम परेशान हैं, हमारे पास कुछ नहीं। अब ये टेंट किसी ने दिया लगाने के लिए, हम अपने प्लाट पे बैठे हैं। हमारा घर जब स्लैब वगैरह आया तो सारा बहा के ले गया, प्रॉब्लम वगैरह बहुत ज्यादा हुई। अल्लाह की इजाजत से बन जाएगा। मैं कहना चाहूंगी इनका शुक्रिया, उन्होंने कैंप वगैरह लगाया हमें। शादरा के मुताबिक